हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और हम देख रहे हैं 7.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 7.8 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या कि एक्स स्क्वायर है, इसका dx करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दे दी गई है 2 से लेके 1 तक दे दी गई है। 2 और 3 है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है और तरीका क्या लगाना है सर, लिमिट वाला, यानी पुराना मेथड लगाना है। तो अगर पुराना मेथड है तो हम लोगों को पता है कि सबसे पहले जब हमको ये क्वेश्चन दे रहा है तो वहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ए की वैल्यू है 2, नीचे वाले को ए बोलते हैं, यानी लोअर लिमिट ए होता है और अपर लिमिट यानी बी की वैल्यू हो जाती है 3। ठीक है, फिर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसके साथ साथ और देखिए कि जब a और b मिल जाता है तो h की वैल्यू निकालते हैं और h की वैल्यू निकलती है b माइनस ए अपॉन एम से। ठीक है, हाँ। तो अब b की वैल्यू अगर आप देखोगे तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 पूरे के नीचे 1, यानी 1 अपॉन एन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो h की वैल्यू भी मिल गई, fx भी मिल चुका है। अब फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप पिछले ज़माने वाले मेथड से लगाना चाहते हो, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो तरीका ये होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 लिख दो, बाहरवा h लिख दो और अंदर क्या करते जाओ, बस ऐसे करते जाओ एफ ए, फिर इस a में एक h जोड़ दो यानी एफ ए प्लस एच, फिर इस पूरे में एक और h जोड़ दो तो एफ ए प्लस 2h, फिर इसमें एक और h जोड़ दो और ऐसे आप जोड़ते जाओ तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब करना क्या है, रखो जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो fx की वैल्यू आप सबको पता है, fx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, dx तो ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, बस हो गया। लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0, h की वैल्यू अभी मत रखना, कुछ देर बाद रखना। अब आ रहा है एफ ए, तो a कितना है अपने पास, a है 2, तो यानी f2 मुझे चाहिए फंक्शन से। यहाँ पे a प्लस एच यानी 2 प्लस एच चाहिए मुझे, यहाँ पे a प्लस 2h यानी 2 प्लस 2h चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे f2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच होगा। अब करना क्या है, देखो f2 चाहिए, ये रहा फंक्शन, इससे आपको f2 चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि fx इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं f2 करूँगा यहाँ पे देखो x और 2 दोनों एक साइड हो जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर f2 करूँगा तो x के यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। लेकिन आप 4 मत करना, 2 का स्क्वायर रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि एक सीक्वेंस अभी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसे ही अगले केस में क्या करोगे, f2 प्लस एच, f2 प्लस एच, तो यहाँ पे f2 प्लस एच डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 प्लस एच डाल दो, हो जाएगा। ऐसे ही अगले केस में आप देखोगे तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, अगले केस में फिर जब तीसरा वाला निकालोगे यानी f2 प्लस 3h, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 प्लस 3h तो 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो x की जगह पे जो पुट करोगे वो यहाँ पे पुट करना होगा। देखो x की जगह पे 2 पुट किया तो ये 2 x की जगह पे पुट कर देना, यहाँ पे भी समझ आ रहा ना। ये फंक्शन है, ये फंक्शन की वैल्यू है और ये फंक्शन किस टर्म में दिया गया, यहाँ पे लिखा गया ना x के टर्म में, तो बस x हटाओ, उसके जगह पे इधर अगर डाल रहे हो तो इधर भी x हटा के वो डाल देना है, बस यही करना है। हाँ, क्या डाउट है, अगले केस में नहीं है, अगले केस में हमेशा 2 प्लस एच, फिर 2 प्लस 2h, फिर 2 प्लस 3h। क्या बढ़ रहा है, ये h ना केवल इंक्रीज कर रहा है, समझ रहा है ना, h आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये 2 प्लस 3h हो जाएगा, फिर ऐसे ही 2 प्लस 4h हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 प्लस 4h का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना, बिल्कुल। तो अब इस चीज़ को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा h, f2 की जगह पे क्या डाल दोगे 2 का स्क्वायर, f2 प्लस h मतलब 2 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे चलते जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा f2 प्लस n माइनस 1, f हटाओ, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो क्या किया गया है, इसी का स्क्वायर करते गए हैं हम लोग। यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 है, 2 प्लस एच है तो 2 प्लस एच का स्क्वायर, 2 प्लस 2h है तो इसका होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी तो इसका होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। अब मैं यहाँ से
अगर मैं यहाँ से क्या करना चाहूँ, तो सर अगर मैं यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 निकालूँ, फिर यहाँ पे h लिखूँ, तो मैं इसको तोड़ूंगा, हाँ है ना, तो तोड़ूंगा तो ध्यान देना, बड़े अच्छे से समझना। यहाँ पे 2 होगा और सॉरी ए प्लस बी के स्क्वायर से तोड़ूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से समझो तो 2ab भी तो आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा h, 2 2 जा 4h। फिर बगल में देखना, फिर बगल में क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4h स्क्वायर हो जाएगा। या सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, सिंपली आप इसको 2 का स्क्वायर एंड h स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं है। देखो 2h है तो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर बगल में क्या हो जाएगा अपना, तो 2 2 जा 4 इंटू 8h हो जाएगा। ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको सीक्वेंस पकड़ना है भाई, आपको क्या पकड़ना है, सीक्वेंस। ध्यान से देखो ये 2 स्क्वायर कितनी बार है, n टाइम्स होगा। मतलब ये 2 स्क्वायर को अगर अलग करना चाहो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसका यूज नहीं है। बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा h। यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर को अलग कर लो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सबको अलग कर दिया, कितनी बार होगा, m टाइम्स होगा, है ना। क्योंकि आपने क्या माना हुआ है, हर बार आपने ये माना हुआ कि हमने जो रेक्टेंगल है उनको तोड़ा है n पार्ट में, यानी n पार्ट के रेक्टेंगल बनाए हुए हैं या n ठो रेक्टेंगल बनाए हुए हैं। और ये सब क्या है, ये सब उनका एरिया है। तो कितना टाइम रेक्टेंगल है, n टाइम्स, तो n टाइम मैं एरिया जोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब n टाइम्स 2 भी तो आया होगा, है ना। तो n टाइम्स 2 भी आया है, 2 नहीं 2 का स्क्वायर आया है, ठीक है। अब h स्क्वायर की कहानी देखो, ये रहा h स्क्वायर, ये h स्क्वायर। फिर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर h स्क्वायर, पहले ये h स्क्वायर वाला खेल खेल रहा हूँ मैं। फिर ठीक है, फिर आएगा आपका 3 स्क्वायर h स्क्वायर। ऐसे ये भी कितने टाइम तक चलेगा, n टाइम्स चलेगा, है ना। अब देखो ये वाला खेल, ये वाला 4h फिर 8h, ये चल रहा है ना, तो 4h प्लस 8h ऐसे चलेगा, है ना। ये भी कितने टाइम चलेगा, n टाइम्स, ठीक है ना। एक काम करो, यहाँ से क्या कर लो ना, 4 कॉमन कर लो, 4h कॉमन कर लो, सॉरी यहाँ से क्या कर लो, 4h कॉमन कर लो, सबसे बेहतर ये रहेगा। 4h 8h, इसमें से 4h क्या कर लो, कॉमन कर लो। 4h कॉमन कर लोगे तो देखो क्या होगा, 4h कॉमन करने पे आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और कितने टाइम मिलेगा, n टाइम्स। आया, सबको n टाइम्स में कन्वर्ट कर लिया अलग अलग तरीके से, आया ना। ये पोर्शन फिर ये पोर्शन फिर ये पोर्शन, क्लियर है। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा h। ये 2 स्क्वायर कितनी बार है, n टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू n हो जाएगा, यानी n टू n स्क्वायर, n इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन हम चाहें तो h स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। h स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितने टाइम, n टाइम्स, है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस 4h है, यहाँ पे तो बन गया ना अपना सीक्वेंस, बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसका वैल्यू कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 पूरे के नीचे 2 होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। अब इसके बाद फिर देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h होगा, यहाँ पे देखो ये 2 स्क्वायर इंटू n है, इसको सही फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और 2 स्क्वायर का मतलब क्या, डायरेक्ट 4 लिखो यार, ज़्यादा रैंडम होना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब बहुत हम ऑफिशियली दिखाएं तो उससे बेहतर है कि मैं 4n लिख दूँ, है ना, 4n। यहाँ पे देखो h स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये जो है ये भी एक सीक्वेंस है, ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है n माइनस 1 2n माइनस 1 पूरे के नीचे 6 होता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन पूरे इंटू 2n माइनस 1 अपॉन पूरे के नीचे 6। और इधर क्या है अपना 4h, और बगल में n इंटू n माइनस 1 पूरे के नीचे 6, सॉरी 2 है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब इसको मैं नीचे उठा के ऊपर कर दूंगा, आप लोग नीचे वाले को उठाओ ऊपर लेके आओ, तो s टेंस टू 0 और यहाँ पे h।
अब जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट रहा है आज तक का ये कि जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ h, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे n है, यहाँ पे h लाना है, तो अभी ये वाला h आ जाएगा। तब तक अंदर सभी सेटलमेंट कर लो, यहाँ पे तो फिट है ना, अभी ये h आ जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ठो h है, अंदर 3 n है, तो बारी बारी सबको दे दो, ठीक है ना। तो एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, और हाई वाला आएगा तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे n ऐसे रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा अंदर NH-1 क्योंकि 2 ठो है, ठीक है ना, और 1 ठो इसको दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n, सॉरी यहाँ पे भी क्या होगा h होगा, क्योंकि s से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर भी होगा, तो 2NH-H, ठीक है। पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 6, और फिर बगल में भी यही है कि देखो 2n है, एक h इसको दे दो, और 1 ठो हाई आएगा तो दूसरे वाले n को दे देना, ठीक है। तो ये अंदर वाले में भेज दो, तो 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 से पहले 4 को ख़त्म करो यार, तब से लटका हुआ ये, ओके। तो काट दो, तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे n मिलेगा, और अंदर हो जाएगा NH-H हो जाएगा। पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, अब नहीं है, अब 2 नहीं रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0, अब h को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। h को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 4NH प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, और यहाँ पे हो जाएगा NH-H, और यहाँ पे 2NH-H प्लस पूरे के नीचे पहले 6 डाल दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NH, यहाँ पे NH-H। थोड़ा ध्यान से समझना, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ वैल्यू रखनी है। वैल्यू कितनी है, तो आपने देखा होगा कि h की वैल्यू है 1/n, है ना। जहाँ जहाँ h है वहाँ पर डाल दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/, यहाँ पे n रहेगा इंटू 1/n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे n इंटू 1/n हो जाएगा, फिर यहाँ पे n इंटू 1/n, और यहाँ पे h रहने दो, क्योंकि अगर इसको रखो भी तो कटने वाला कोई है नहीं, झूठ में उसका झंझट कौन रखेगा। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 है, फिर इंटू n है, n ऐसे रहेगा 1/n हो जाएगा माइनस h हो जाएगा। पूरे के नीचे 6 है तो 6 डाल दो, प्लस यहाँ पे 2 गुणे n ऐसे रहेगा, इसकी जगह पे 1/n हो जाएगा n इंटू 1/n माइनस h, ठीक है ना। पूरे के नीचे कुछ नहीं है, कुछ मत रखना, ठीक है। n से n कैंसिल, यहाँ से n से n कैंसिल, यहाँ भी n से n कैंसिल, यहाँ भी n से n कैंसिल, यहाँ भी और यहाँ भी कैंसिल आउट। n कहीं दिखना नहीं चाहिए, नहीं दिख रहा है सर, ठीक। यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस h बचेगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 2 माइनस h बचेगा। पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे अपने पास आ चुका है 2, और अंदर आ चुका है 1 माइनस h, आ गया है, बिल्कुल सर। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करने का कोई तरीका, बिल्कुल एक तरीका तो ये है कि लिमिट s टेंस टू 0 कर दिया जाए। अगर लिमिट s टेंस टू 0 हम कर दें तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए हमेशा अगले कदम, क्योंकि यहाँ से आप जो भी आप कदम उठाओगे वो आपके आंसर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके मिस्टेक नहीं करना है, तो h टेंस टू 0 अगर आप h डाल देते हो यहाँ पे डायरेक्टली, तो h होगा 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, नीचे 6, यहाँ पे 4, और बगल में आओ, बगल में यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौके 24, यहाँ पे 6 चौके 24 हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 दूना 12, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 6। अगर मैं इस पूरे को ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 38/6, और ये कैंसिल हो जाएगा 19/3 आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर भी है, और ये इस तरीके से आ भी जाएगा, है कि नहीं है। अदरवाइज आपके मन में चल रहा होगा, देखिए ये तो पहला जो था वही सही था, दूसरा तरीका ये है कि मल्टीप्लाई कर लें तो भी हमारा आंसर आएगा, समझ रहे ना। तो सर झूठ में हम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया, है कि नहीं है, कोई मतलब था नहीं, सिर्फ मैं समझा रहा था, क्योंकि एक लोगों को थोड़ा डाउट होता बाद में, तो एक की वजह से मैंने ये पूरा किया। यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा s टेंस टू 0, तो s टेंस टू 0 हटाओ, मैंने s टेंस टू 0 यानी 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मत काटो सर, आराम से रख के काटो, यहाँ से गायब कर दो, 1 इंटू 2/6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 रहेगा, हो जाएगा। अब देखो फटाफट देखना, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 से इसको भी काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अच्छा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो 3 छक्के 18, 18 और 1 19, 19/3, और ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। जब n खत्म तो h को छोड़ना मत, लिमिट s टेंस टू 0 है तो h को क्या बना दो 0,
खत्म खत्म। उसके बाद कैलकुलेट कर दो, आंसर मिल गया। आई होप समझ में आ गया होगा कि 7.8 का ये जो तीसरा प्रश्न था, जिसमें हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर था और इसका 2 से 3 लिमिट था, और इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको भी क्या करेंगे, समेटेंगे, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाय लिमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है 4, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या है, सर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, इसके अलावा एच की वैल्यू निकाल लो, एच की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, ए की वैल्यू 1 बाई एन, तो 4 में से एक जाएगा 3/n, ये आ जाएगा बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमें लगाना है, लगाइए। मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बाय लिमिट, तो तरीका होता है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बगल में h, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h, और ऐसे चलते जाएगा f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ओके, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये होगा, आया बिल्कुल सर। अब इसी में आपको पुट करना है, ए की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल सर, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 4, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है डी एक्स। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, यहाँ पे एच है, तो एच को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे एफ ऑफ ए, तो सर यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 1 रखी है, तो हर जगह पे फंक्शन में 1 डालना है, यानी एफ 1 प्लस एच, यहाँ पे एफ 1 प्लस 2h, यहाँ पे एफ 1 प्लस 3h, और ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो इस 1 को पुट करना है इस फंक्शन में। फंक्शन क्या है अपना, सर एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना। अब आपको पुट करना है, तो एफ 1 ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर देखो एफ 2 ले रहे हो, सॉरी एफ 1 प्लस एच ले रहे हो, तो क्या होगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच होगा, हाँ या ना, ये हो जाएगा। ऐसे ही एफ 1 प्लस 2h अगर ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2h हो जाएगा, बिल्कुल, ये होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रखना है आपको। चलिए रखिए, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा h। अच्छा, एक तरीका और मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा डिराइव भी कर सकता हूँ, यहाँ पे x माइनस 1 भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 प्लस एच, और अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, ध्यान से देखना, और फिर अगले केस में सॉरी 1 प्लस 2h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे बार बार 1 कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। तो हमेशा जो फंक्शन होगा, देखो यहाँ पे भी आप चीज़ों को लेके चलोगे तो भी आंसर आने वाला है, यहाँ से भी आएगा, बस तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दिख रहा है ना, आपने थोड़ा सा फंक्शन के अंदर जब चेंज लाया तो तरीका भी क्या हो जाएगा, चेंज। अगर आप मान लो इसको लेके चल रहे हो, तो आपको 4 बार में, मतलब ऐसे समझ लो कि 4 पार्ट में लेके कहानी को चलना पड़ेगा। या आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर देखो, अगर आप ओपन कर लो, अगर ओपन कर लो तो सभी के सभी 1 इसमें कैंसिल आउट होने वाले, यहाँ भी है कि नहीं है। तो ये चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी, अगर आप पकड़ लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ी बहुत समस्या तो होगी, और नई समस्या होगी तो आराम से कर लोगे, समस्या कुछ नहीं है, सिंपल। इसको ओपन करोगे तो भी वही होगा, यहाँ पे ओपन करोगे तो भी होगा। अब मेनली यहाँ पे ना थोड़ा सा सिंपल बस दिख रहा है, जैसे यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हर बार ऐसे आएगा 1 प्लस एच, 1 प्लस 2h, यहाँ पे 2h, यहाँ पे 1 प्लस 3h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3h, ऐसे चलना होगा। दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है, ये सर नो, और आसान दिख रहा है, तो जैसे इसको और आसान बना दो, h प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h प्लस 2h स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, है कि नहीं है। तो इससे बढ़िया है इसको लेके चलो, देखो इसमें मैं अगेन बता रहा हूँ, इसको लेके चलूंगा तो मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, फिर मुझे आगे बढ़ाना है, इससे बढ़िया मैं इसको लेके चलता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, हाँ या ना। तो बस इसलिए मैं इसको लेके चलूंगा। आई होप समझ गया होगा। इसमें क्या है कि देखो एक सिंपल फॉर्मेट हमको दे रहा है, ज़्यादा तामझाम नहीं है।
एच प्लस एच स्क्वायर 2h प्लस 2h स्क्वायर 3h प्लस 3h स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा कि नहीं चलते जाएगा, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे। ओके चलो स्टार्ट किया जाए। यस सर बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और अपने फंक्शन को इस पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे s टेंस टू 0, अगर आप 1 डाल रहे हो तो 1 डालने पे क्या मिलेगा, अभी देखा गया है f1 इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होता है, तो 1 डाल दो तो 1 स्क्वायर माइनस 1 तो क्या मिलेगा 0, तो पहला नंबर क्या हो गया 0 प्लस। अगले केस में देखो ये f1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच के लिए क्या वैल्यू मिलेगी सर 1 प्लस एच इंटू एच, हाँ या ना। 1 प्लस 2h के लिए क्या वैल्यू मिलेगी सर 1 प्लस 2h मल्टीप्लाई बाई 2h होगा। और यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस 3h और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3h, इधर मैं भूल जाऊँगा ठीक है ना, इधर ऐसे डॉट 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 डाल दो, वो चलते रह रहा है। अब देखना यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे h भी ऐसे रहेगा, यहाँ पे 0 मतलब खत्म, अरे रख के पहले यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा h प्लस एच स्क्वायर, फिर ऐसे ही 2h प्लस 4h स्क्वायर होगा बिल्कुल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3h प्लस 3 मतलब सॉरी 9h स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसे चल रहा है थोड़ा सा, और इसको क्या करो डिराइव करो। देखो मैंने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब देखना ध्यान से, तुम बेटा हट जाओ साइड में, यहाँ पे देखना लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे है h। अब देखो यहाँ पे h तो ठीक है, तो h वाला से एक कहानी में बनाओ, पहले h वाला जो ठीक है उसको एक साइड में कर लो, यानी h वाले को एक बराबर कर लो, सॉरी एक बराबर मतलब एक पास कर लो, तो एक साथ कर लो, तो 1 प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक n टाइम्स, बस छाप दो, है ना। सब कुछ एकदम क्या है सीक्वेंस में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे h स्क्वायर है प्लस 4h स्क्वायर है, तो क्या मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ सर 2 स्क्वायर h स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे 9h स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 9h स्क्वायर था सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर h स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ये भी कहाँ तक चलेगा n टाइम्स, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा और देखना, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा h, यहाँ से मैं चाहूँ तो h कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल h कॉमन ले लूँगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे कहाँ तक n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे h स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो देखो यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 को भी हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे चलते जाएगा, हाँ है ना, 3 स्क्वायर ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक n टाइम्स, ओके है ना बिल्कुल सर। अब देखना ध्यान से यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 होगा, s टेंस टू 0, यहाँ पे बगल में क्या आ जाएगा h। यहाँ पे देखना, यहाँ पे h रहेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू अभी जस्ट देखा हूँ क्या आया है n इंटू n माइनस 1 होता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में बन चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 2n माइनस 1 पूरे के नीचे 6, ये आ जाएगा, यस और नो बिल्कुल। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं, ये आ गया बिल्कुल सर। अब आसान हो चुका है, अब क्या करना है सिर्फ फिर से वही स्टेप, n आ चुका है तो हर n की जगह पे हर n के बगल में क्या शिफ्ट कर देना है, किसको रख देना है h को, यानी n के बगल में h रख देना है, यही मेरा अब अगला मोटिव है। तो यहाँ तक पहले क्या कर लेंगे नोट डाउन, चलिए शिफ्ट करते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे पहले अंदर वाले h को सेटल कर लो तब बाहर वाले को बुलाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n है, इसके बगल में h हो जाएगा, तो nh हो जाएगा, सॉरी इस h को अंदर भेज दो पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n ऐसे रहेगा, अंदर हो जाएगा nh माइनस h, पूरे के नीचे 2 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर है तो पहले 2h है ना, तो एक बार इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो और एक बार इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो n ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा nh माइनस h, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2nh माइनस h, हो गया, पूरे के नीचे कितना आ गया 6। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 होगा और ब्रैकेट में h है, सॉरी बाहर h है, तो इस h को भी अब अंदर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा nh माइनस h, पूरे के नीचे 2, यहाँ पे हो जाएगा nh माइनस h और इंटू 2nh माइनस h हो जाएगा, पूरे के नीचे 6। अब ज़रूरत है
h की वैल्यू रखने की। तो h की वैल्यू रख दो, कितना है 3/n। तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा n 3/n, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 3/n। ये h नहीं रखेंगे इसकी वैल्यू, रीज़न क्योंकि यहाँ पे n नहीं है, जहाँ n है वहीं पे h की वैल्यू रखनी है। तो n इंटू 3/n। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि इससे n से n कैंसिल हो जाएगा, हम n का झंझट नहीं लेना चाहते हैं। तो 3/n, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता ही नहीं है। यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू 2 इंटू यहाँ पे n इंटू 3/n माइनस h। ठीक है, ठीक। इसके नीचे पूरे के क्या है 6 है, तो 6 भी लूँ। अब देखो जहाँ जहाँ n है कैंसिल आउट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक। अब क्या आई वैल्यू? अच्छा, इसके नीचे 2 था, 2 नहीं भूलिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा अपना 3 इंटू 3 माइनस h, पूरे के नीचे 2, और प्लस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, और अंदर क्या हो जाएगा 3 माइनस h, दूसरे ब्रैकेट में 6 माइनस h, पूरे के नीचे 6 हो जाएगा। ये देखो 3 से 1 कट जाएगा 2 बार में, है ना। और हमको पता है कि लिमिट h टेंस टू क्या होता है 0, यानी h बहुत छोटा है, अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो सिंपल लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 0 अपॉन पूरे के नीचे 2, या डायरेक्ट काट दो, काम करो डायरेक्ट हटा दो, है ना। 0 मतलब खत्म ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 यानी खत्म, और इंटू 6 माइनस 0 यानी 6, पूरे के नीचे 2 हो गया, बिल्कुल। और इसको भी हटा दो क्योंकि आपने रख दिया है वैल्यू, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 तरीके 9/2, 3 छक्के 18, सॉरी बीच में प्लस है, 3 छक्के 18/2, प्लस हो जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा 27/2, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका भी डेफिनेट इंटीग्रल कर लिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।